हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है टैरो कार्ड की, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है आप सभी के लिए। बिकॉज आज हम देखेंगे कि आपकी पहली मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस यानी कि आपके जो जीवन साथी होंगे, जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, उनके साथ कौन से सर्कमस्टेंसेस में, कौन से तारीख में, कैसे आप उनसे मिलोगे और मिलने की डिटेल्स वगैरह भी जानेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। ठीक है, आज 2 पाइल्स अवेलेबल हैं। आपको अपने ऑफिशियल नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो अगर आप अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंगली चूज़ नहीं भी करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों पाइल्स में से पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में से मेडिटेट करके कोई भी एक पर्टिकुलर पाइल भी चुन सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं कंसंट्रेट करने के लिए 2 क्रिस्टल्स भी दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये है येलो क्रिस्टल एंड देन वी हैव दिस ग्रीन क्रिस्टल। ठीक है, येलो क्रिस्टल फॉर पाइल नंबर 1 एंड ग्रीन क्रिस्टल फॉर पाइल नंबर 2। तो आप इधर इंट्यूटिवली मेडिटेशन के थ्रू या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के थ्रू पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट पाइल में वी हैव IHKT CBFV MZOQX। पाइल 2 में वी हैव EADSLGJURPYN या W। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स की स्लॉट बुकिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ज़रूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली येलो क्रिस्टल पाइल 1 या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल 1 चूज़ किया है और आपके नाम का पहला अक्षर IHKT CBFV MZOQ या X में से है, तो देख लेंगे कि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरीके से कैसे होने वाली है, डिटेल में जानेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, सो लेट्स सी। तो इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो को ज़रूर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों की अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो ज़रूर थोड़ा सा अप्रिसिएशन शो कर दीजिएगा। सो लेट्स सी। Okay. All right, so let's get into it. Okay. So we have Chariot card. Okay. सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आप इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वेज़ में मिलेंगे, लेकिन इस इंसान को मिलने के पहले से आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे बाय द यूनिवर्स। मतलब ना चाहते हुए भी आपको आपकी किस्मत, आपको आपका यूनिवर्स इस इंसान के साथ कनेक्ट कर देने वाला है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि ये जो इंसान है, ये इन्हें आप पहले कभी जानते होगे थ्रू एनी म्यूचुअल फ्रेंड और समथिंग, या कभी काम के सिलसिले में इनसे थोड़ी बहुत मुलाकात हुई हो। ठीक है, पहचान हुई हो, कुछ काम हुआ हो, कुछ बात हुआ हो, बट यू कैन नॉट रिकॉल हर और हिम। मतलब ऐसा है कि हाँ, एक इंसान के साथ आपकी बातचीत हुई, काम वाम हुआ और देन आप मूव ऑन कर गए, बिकॉज उस टाइम पे कुछ क्लिक नहीं किया, उस टाइम पे कुछ फील नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पे हो, लाइक आपके फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में या इंस्टा के फॉलोअर्स में, या फिर कोई भी डेटिंग ऐप्स में हो सकता है कि रैंडमली आपने कुछ
लाइक सेंड कर दिया हो या उन्होंने आपको सेंड करा हो एंड फिर आप दोनों की मैच हो गई, एंड देन मैच हो गई है तो एज इट इज़ पड़ी हुई है, बातचीत नहीं हो रही है और कोई सीरियसली भी नहीं ले रहा है उस चीज़ को। सो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। या ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कभी स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे बहुत टाइम पहले, ठीक है, सीनियर या जूनियर में थे, सेम बैचमेट का नज़र नहीं आ रहा है बट हाँ सीनियर जूनियर का कुछ डायनामिक्स था एंड उस टाइम कुछ सीरियसनेस नहीं था या फीलिंग नहीं थी कि यही इंसान मेरे फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, या कोई भी कनेक्टिविटी, कोई भी दोस्ती एज सच नहीं। सो एक अननोन वाली, एक पार्शियल अननोन, पार्शियल स्ट्रेंजर वाली फीलिंग, बट समहाउ कनेक्टेड, समहाउ एक मिलने के पहले, फर्स्ट टाइम मीटिंग करने के पहले एक कनेक्टिविटी बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, कि जहाँ पे आप हो वहीं पे वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, और चाहे ना चाहते हुए भी एक कनेक्शन, एक कांटेक्ट बना हुआ है, ठीक है, जो म्यूचुअल फ्रेंड में रह सकता है, या जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड, आप दोनों किसी प्लेटफॉर्म में हो सकते हो बट कोई अता पता नहीं है, या लाइक पता ही नहीं है कि इन्हीं के साथ मेरा आगे जाके शादी होगा, ठीक है। तो ये तो एक कनेक्टिविटी इनिशियल टाइम पे नज़र आ रही है। चलिए रिगार्ड्स देखते हैं। वाओ, ओके, वी हैव गॉट एम्परर। सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी नज़र सबसे पहले पड़ेगी, जैसे कि मैंने बताया ना कि पहले से कनेक्टेड रहोगे, लेकिन पहली नज़र आपकी पड़ने वाली है इस इंसान पे, ठीक है। सो कुछ करते करते रैंडमली या कुछ भी, लाइक देखिए आप दोनों का जो शादी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी प्लान्ड, डेस्टिन्ड जिसे हम कहते हैं ना, कि लिखा हुआ रहता है कि ऐसा ऐसा होगा। सो यू विल नॉट हैव अ चॉइस कि मैं अपने फ्री विल के अकॉर्डिंगली चीज़ें करूँ। आपको डेस्टिनी ऐसे पाथ पे लेके आएगी कि आपका माइंडसेट वैसे हो जाएगा कि सडनली आपको क्लिक करेगा ये इंसान, या क्लिक करेगी ये इंसान, इस इंसान का प्रोफाइल, ठीक है, एंड देन यू विल नोटिस हिम और हर, एंड देन आपकी कम्युनिकेशन शुरू होने के चांसेस दिख रहे हैं। बट अगेन मिलने के पहले आप दोनों की कनेक्टिविटी फिर से बनती हुई नज़र आ रही है, लाइक सो डेफिनेटली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और थ्रू कॉल मैसेजेस या थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स आप दोनों की पहले बातचीत स्टार्ट होगी, एंड इनिशिएशन आपके तरफ से होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपके तरफ से नहीं भी होगा सो यू विल मतलब ट्राई समथिंग इनडायरेक्टली कि वो आपको कांटेक्ट करे, क्योंकि पहला नज़र आपका पड़ने वाला है उन पे, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है लेकिन चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। सो फर्स्ट मीटिंग आपकी, ओ माय गॉड, गेटिंग गूज़बम्प्स नाउ, दिस इज एम्प्रेस, ओ माय गॉड। सो आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो प्लान्ड होगी, और जिस तरीके से आप चाहोगे उस तरीके से आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग होगी ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मिलने के पहले आप दोनों की बातचीत होगी, तो जब फर्स्ट मीटिंग भी होगा तो आप जिस तरीके से मिलना चाहोगे या जहाँ पे जाना चाहोगे उसी इन्वायरमेंट में, उसी सिचुएशन में, उसी एक्टिविटीज़ के थ्रू आप दोनों की फ़र्स्ट मीटिंग एक दूसरे को जानना पहचानना होगा। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत फर्स्ट मीटिंग बहुत सुंदर तरीके से होगी आप दोनों की, जहाँ पे आप दोनों सिर्फ मिलोगे या एक कैजुअल सा कॉफ़ी डेट हो गया, ऐसा कुछ एकदम सिंपल नहीं रहेगा, समथिंग वेरी स्पेशल एंड ब्यूटीफुल सो होगा। यू नो आप वेल ड्रेस्ड रहोगे, बहुत सुंदर ग्रूमिंग करके जाओगे, वो भी ग्रूमिंग करके आएंगे, एंड कोई एक अच्छे स्पेशल जगह में आप लोग मिलोगे जहाँ पे आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। तो हो सकता है शॉपिंग पे ही चले जाओ फर्स्ट मीटिंग में, या मूवी देखने चले जाओ, या कहीं अच्छा ब्रंच लंच या डिनर करने चले जाओ। फिर उसके बाद भी कुछ और प्लान हो तो और भी कहीं घूमने चले जाओ, आउटिंग पर चले जाओ, पार्क पे चले जाओ, ठीक है, या कुछ और प्लान करो। बट एक प्लान्ड, एक ब्यूटीफुल, रोमांटिक, वेरी पीसफुल काइंड ऑफ अ डेट, काइंड ऑफ अ मीटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम नज़र आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी, जिसमें आप खुद बताओगे कि मुझे ऐसे ऐसे मिलना है, एंड देन फिर उस चीज़ को वो सुंदर करेंगे और भी ज़्यादा। आपको घुमाने लेके जाना, आपको पिक एंड ड्रॉप करना, आपके लिए कुछ गिफ्ट लाना, आपके लिए कुछ फ्लावर्स लेके आना, इनिशियल टाइमिंग में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट मीटिंग विल बी प्लान्ड मीटिंग, ऑल्दो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बातचीत करने के बाद भी जब आप लोग मिलने जाओगे तो उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दोनों के माइंड में नहीं रहने वाले हैं कि ये करना है, वो करना है, या ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। बट जैसे आप लोग मिलोगे उस टाइम को आप दोनों इतना इन्जॉय करोगे, इतना इन्जॉय करोगे जितना पहले आप दोनों ने कभी नहीं करा हो, ठीक है। तो आप दोनों जब मिलने भी जाओगे फर्स्ट टाइम तो भी ये सोच के नहीं जाओगे कि इस इंसान से शायद मेरी शादी हो जाएगी या मेरे जीवन साथी बनेंगे इसलिए मैं मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। लेकिन जब मिलोगे और वो जो टाइम आप दोनों स्पेंड करोगे उसमें आप दोनों एक दूसरे में पूरा घुल जाओगे, मिल जाओगे, एकदम मदहोश हो जाओगे कि कुछ सोचने का ही वक्त नहीं मिलेगा।
बस एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय करोगे आप दोनों। एंड देन जब उस मीटिंग से आप लोग वापस घर लौटोगे, देन यू बोथ विल स्टार्ट थिंकिंग कि हम दोनों ने क्या क्या स्पेंड करा, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इनके साथ फिर से इन्हें मिलना है, इन्हें डेट करना है या फिर इनसे शादी करनी है। सो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ आर सीन हियर। ओके, देखिए अरेंज मैरिज सेटअप्स भी होने के चांसेस हैं जैसे मैंने बताया, बट हाँ कहीं ना कहीं कनेक्टेड, फैमिली में कहीं कनेक्टेड, या कभी ये रिश्ता आया था बट बात नहीं बनी थी और आप भूल भी गए थे इस इंसान को, फिर इस इंसान का कमबैक, ये बहुत कम लोगों के लिए है। क्योंकि कुछ लोग, देखिए सब लोग तो लव मैरिज नहीं करते हैं, अरेंज मैरिज भी कुछ लोग करते हैं। तो अरेंज मैरिज में ये सिनेरियो भी पॉसिबल हो सकता है बिफोर मीटिंग। ओके, हाँ या ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सो यप, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंप्रेशन हम दोनों का बहुत अच्छा, इमोशनली बैलेंस्ड, एंड दिस पर्सन विल लिटरली एक्ट एज एन प्रोवाइडर टू यू। ठीक है, मतलब अगर आप फीमेल है खास करके, तो लिटरली वो लाइक बहुत शिवलरस होने वाले हैं इन दी फर्स्ट मीटिंग। लाइक आप बहुत इंप्रेस्ड हो जाओगे, लाइक यू विल फील रियली गुड फ्रॉम विद इन। आपको समझ आएगा कि ये इंसान नाटक नहीं कर रहे हैं मुझे इंप्रेस करने के लिए, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेल भी हो तो भी फीमेल साइड में मुझे नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एंड आपको ऑब्जर्व करने वाले, आपका ध्यान रखने वाले नेचर में आपको दिखेंगे। सो यू विल फील रियली गुड कि चलो फाइनली इतने टाइम बाद एक ऑथेंटिक एनर्जी आ रही है इस इंसान से। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई दिखावा कर रहा है या फिर जानबूझ के इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में एक बहुत ही डिवाइन तरीके का कंपैटिबिलिटी आ जाएगा फर्स्ट मीटिंग में ही। ठीक है, तो दोनों का इंप्रेशन ही बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर रहने वाला है। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्लान मीटिंग होगा, लेकिन उस प्लान मीटिंग में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी क्रिएट कर पाओगे आप दोनों मिलके, जो आप दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा मिलने के पहले तक। मिलने के पहले तक आप दोनों की माइंडसेट थोड़ी कैजुअली रहने वाली है कि चलो ठीक है मिल के आ जाते हैं, इतना बात कर रहे हैं तो चलो एक बार मिल लेते हैं, देख लेते हैं इंसान कैसा है सामने का। बट जिस दिन मिलोगे उस दिन फिर रियलाइज़ करोगे आप दोनों कि आप दोनों एक दूसरे के बिना खुशी नहीं हो सकते हो शायद, बिकॉज ऐसी खुशी या ऐसी अच्छी फीलिंग बहुत टाइम बाद मिली है फाइनली, जो कि बिल्कुल ओवरवेलमिंग नहीं लग रही है और एक इनसिक्योरिटी भी काम नहीं कर रहा है, या फिर इस इंसान को खोने का कुछ भी मतलब डर काम नहीं कर रहा है। फीलिंग वेरी लाइट एंड पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट। ठीक है, सो या एनर्जी है, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, पाइल नंबर 1। ओके, सो यस, ऑलराइट, सो कार्ड्स को रखते हैं यहाँ पे, प्लेस करते हैं। लाइक वाओ, लाइक आप दोनों हो सकते हैं सोलमेट्स हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ लवर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, एम्परर एम्प्रेस साथ में आया है। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो बेसिकली। ठीक है, आप उनके कमियों का इजीली पूरा कर सकते हो, वो आपकी कमियों को। तो आप दोनों के मीटिंग मतलब ऐसा लगेगा कि मैंने अपने आप को पा लिया इस मीटिंग के बाद, मेरा आधा हिस्सा कहीं गुमा हुआ था, मैंने फाइनली उसे पा लिया। ऐसी वाली एक अजीब सी फीलिंग विच आई एम इवन नॉट एबल टू एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, बट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वॉट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, वाओ, ग्रेट। सो डाइसेस देखेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ओह माई गॉड। ओके, सो यहाँ पर आया है यूरानस। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि देखिए यूरानस जो है वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है व्हेन इट कम्स टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आई वुड से। बट येस, चांसेस आर देयर कि जहाँ पे जिस भी हाउस में आपका यूरानस शो हो रहा है, या फिर यूरानस की कुछ मूवमेंट्स हो रही हो आपके चार्ट में, तो उस टाइम पे लाइक मीटिंग होने के चांसेस बहुत है। और एक यूरेनस की एनर्जी यहाँ पर ये भी शो कर रही है कि नॉट मतलब ज़रूरी नहीं है कि यूरेनस की मूवमेंट्स हो या कुछ भी हो, या हाउस में वो कौन सा है वो देखना हो वगैरह वगैरह। बट येस, यूरेनस ऑल्सो शोज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो कुछ एक बदलाव आपके लाइफ में मेजरली हो रहा होगा। हो सकता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हो, या किसी एग्जिस्टिंग जगह से आप मूव कर रहे हो।
ठीक है, या कोई एक जॉब से दूसरे जगह जॉब में जा रहे हो, या उनके लाइफ में ऐसा हो रहा हो या दोनों के लाइफ में हो रहा हो, तो उस ट्रांजिशनल स्टेट में जहाँ पे आपको एक न्यू बिगनिंग भी करना है और कुछ बदलना चाह रहे हो आप और बदलाव में जा रहे हो, तब इस इंसान से, तब आप उनको ऑब्जर्व करोगे बेसिकली, या वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। एंड देन फिर आप दोनों की मीटिंग ये सब पॉसिबल होंगी। एंड यहाँ पर आया है 6, आप 6 की तरह भी इसे ले सकते हैं, ये 6 ही है, इट्स नॉट 9, इट्स 6 ओनली, ठीक है। सो 6 या जून मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। जून मंथ में मिल सकते हो इस इंसान से, या फिर जून मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। 6 तारीख को, 26 तारीख को, 16 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख को, ये जो डेट्स मैं बता रही हूँ इसे मार्क करके रखिए, लिख कर रखिएगा, ठीक है। 6 तारीख, 15 तारीख, 26 तारीख, ठीक है, यस, इन कुछ तारीख में आप इस इंसान से मिल सकते हैं। 6, 15, 26, ठीक है, यस, इन तारीखों में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ज़रूर बताइए अगर ऐसा सिनेरियो आपके साथ हो गया है ऑलरेडी और रेजोनेट कर गया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताना, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली पाइल 2 या फिर इस ग्रीन क्रिस्टल को या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल 2 को चूज़ किया है, अगर आपके नाम का पहला अक्षर EADSLGJURPYN या W में से है, देख लेंगे पहली मुलाकात आपकी आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ कैसी होगी, कौन से सर्कमस्टांसेस में होंगी, इंप्रेशंस कैसा होगा, सब कुछ देखेंगे। पाइल नंबर 1 वाज अमेजिंग, लिटरली आई वाज गेटिंग गूज़बम्स। एंड पाइल नंबर 1 की प्रेडिक्शन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सो पाइल नंबर 2 अब देख लेते हैं कि आपके किस्मत में क्या है, कैसे मिलने वालों, क्या होने वाला, डिटेल में जानते हैं। आई नो पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो एंड कांट वेट कि आपकी रीडिंग जल्द से निकल आए और आप उसे सुन पाए। सो येस, लेट्स सी पाइल नंबर 2। All right, let's see. We have got the moon card. So यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आप इस इंसान को ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिलेंगे जहाँ पे आप लिटरली अपने आप को चूज़ करोगे, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को चूज़ करोगे। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो मदर है वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी या आपको अपने आप से कनेक्ट करेगी, या आप लिटरली एक हैप्पी स्टेट ऑफ एनर्जी में जाना चाह रहे होगे, आप ट्रिप्स पे जा रहे होगे, आप घूमना चाह रहे होगे, आउटिंग करना चाह रहे होगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे होगे। सो यहाँ पर दिख रहा है कि जब आप लिटरली अपने नेगेटिव एनर्जी से, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से मूव आउट कर रहे हो एंड यू आर रियली इनटू फाइंडिंग हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ, फाइंडिंग लव, फाइंडिंग वैल्यू इन योर लाइफ, कुछ नया स्टार्ट करना हो, कुछ पैशनेट शुरू करना हो, शिफ्टिंग भी करना हो, ठीक है। तो उस टाइम पे आप इस इंसान से मिलेंगे, लाइक उस टाइम पे आप जो है खुद डिसाइड कर रहे हो कि हाँ मुझे भाई छुटकारा चाहिए, एक ही तरीके का लाइफ से, एक ही टाइप के पैटर्न से, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे खुद को एक अच्छे पोजीशन में लेके जाना है, मुझे पीस चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, सच्चा लव चाहिए। एंड आप खुद वो डिसाइड करोगे वो मेंटली मूव आउट करने के लिए या फिज़िकली जोग्राफिकली मूव आउट करने के लिए। एंड आपकी मदर का भी बहुत ज़्यादा एक रोल रहेगा, ठीक है, जिसके चलते आप इस पर्सन से मिल पाएंगे, ठीक है। नाउ आपकी मदर का इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है वो आपकी दोस्ती करवा दे किसी के साथ, या वो आपको गाइडेंस दे इन जनरल, ठीक है, या आपके मदर के थ्रू किसी इवेंट वगैरह में आप जाओ, या मदर के सजेशन के अकॉर्डिंगली आप कहीं पे जाओ या कुछ करो, तो आप इस इंसान से मिल पाएंगे। आगे और भी देखते हैं, डिटेल्स निकाल के देखते हैं, ठीक है, कि कैसे मिलोगे। You have the high priestess. Wow, so
इस इंसान को आप कहीं ना कहीं ड्यूरिंग योर हायर स्टडीज़ और डूइंग योर जॉब और डूइंग समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, हो सकता है कि आप देखिए, एक ट्रैवलिंग तो बहुत एक मेजर एस्पेक्ट नज़र आ रहा है व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ। अब ये जो ट्रैवलिंग है ये ज़्यादातर आपके काम से रिलेटेड, आपके पढ़ाई से रिलेटेड नज़र आ रहा है। तो इस इंसान को आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या फिर किसी बिजनेस रिलेटेड इवेंट, सेमिनार्स और किसी भी तरीके का इवेंट हो, ठीक है, उस पे जा रहे हो एंड उनसे आप देन मिलेंगे, ठीक है। और अपने वर्क प्लेस में भी मिल सकते हैं जहाँ पे आप जॉब करते हैं, या अगर आपका खुद का ही कुछ कंपनी वगैरह है, ठीक है, सो उसमें भी हो सकता है कि आप इस इंसान को किसी भी तरीके से मिले। बट एक पढ़ाई, एजुकेशन, इंटरेस्ट एंड मनी, ये सब की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग एंड समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। किसी नए कोर्स पे ज्वाइन कर रहे हो तो इनसे मुलाकात होना, सडनली इवेंट्स में मुलाकात होना, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे ये कोई सर्विस लेने आ रहे हो, या वाइस वर्सा आप उनके पास कोई सर्विस लेने जा रहे हो, तब मुलाकात होना, देन तब कॉन्टैक्ट बनना एंड देन फिर चीज़ें आगे बढ़ना, ठीक है। बट यहाँ पे ये सारी चीज़ों का रोल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो ओके, सो देखिए यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, डेफिनेटली यहाँ पर कोई किसी भी तरीके की हेल्प, ठीक है। सो आपका जो मीटिंग होगा वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आप ढूंढ रहे हो लिटरली प्यार के लिए ढूंढ रहे हो, शादी के लिए कोई ढूंढ रहे हो तो मिल जाए कहीं से भी, ठीक है। सो ऐसा आपका सिनेरियो नहीं होगा। आपका ऐसा होगा कि बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में और बहुत फॉर्मल वे में फर्स्ट मीटिंग आपकी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग में आप दोनों की आई कांटेक्ट होना एंड उसके बाद फिर काम रिलेटेड बात शुरू होना, हेल्प रिलेटेड बात शुरू होना। सो यहाँ पे सर्विस भी इन्वॉल्व नज़र आ रहा है कि आप उन्हें कोई सर्विस दे रहे हो या वो आपको कोई सर्विस दे रहे हैं, या फिर आप दोनों किसी काम के लिए एक दूसरे को मदद कर रहे हो, या किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो आपने एज अ ह्यूमन बीइंग हेल्प करने चले गए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। सो सर्विस प्रोवाइडिंग या फिर किसी काम के रिलेटेड वाले एरिया में, इवेंट में, ठीक है, सिचुएशन में, एरिया में, पब्लिक प्लेसेस में मीटिंग नज़र आ रही है। सो आप किसी जिम में, किसी रेस्टोरेंट में भी मिल सकते हो, बट वहाँ पे अगेन जैसा मैंने बताया कि कुछ ना कुछ काम रिलेटेड तो मीटिंग फर्स्ट टाइम की होगी। ऐसा कैजुअली नहीं होगा कि आप दोनों ही खाने गए हो और मिल गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एंड द मोमेंट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू सी यू, तो जिस तरीके से आप बात कर रहे होगे, जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे होगे उस सिचुएशन में, सो वो बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाने वाले हो फर्स्ट मीटिंग में ही, और उनको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, हु इज़ ही और शी। इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश करनी होगी, इनका नाम जानना होगा, कहाँ रहती है जानना होगा, कहाँ रहता है जानना होगा, और बेसिकली इनके लाइफ में क्या चल रहा है मुझे जानना है, बिकॉज आई एम लिटरली फीलिंग अलाइंड एंड इंटरेस्टेड टूवर्ड दिस पर्सन। सो मुझे इस इंसान को जानने की कोशिश करनी होगी। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपकी टूवर्ड्स। हो सकता है आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहोगे, उतना ज़्यादा आपका फोकस नहीं रहेगा कि ओ माय गॉड ये इंसान से साथ तो मुझे पर्सनली इन्वॉल्व होना है, ऐसा कुछ आपका नहीं रहेगा। ऑल्दो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप भी इस इंसान को पसंद करोगे, बिकॉज ये किसी हायर स्टेटस में डेफिनेटली होने वाले हैं। तो जब आप इन्हें फर्स्ट टाइम मिलोगे, देखोगे, तो आपको ज़रूर एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ये इंसान कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, डेफिनेटली ये कोई बड़े अथॉरिटी में है या कोई VIP पर्सन है या कुछ ऐसा है। तो आप कहीं ना कहीं मन से आपके उनके प्रति ना एक रेस्पेक्ट आएगा, बट ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर लेंगे। इनके मन में चलेगा कि इस इंसान को फिर से मिलना है, फिर से इन्हें देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग में ये ज़रूर आपका नाम एटलीस्ट पता कर ही लेंगे। अगर ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले पाते हैं तो ठीक बात है, बट ये नाम ज़रूर पता कर लेंगे, सो दैट दे कैन सर्च फॉर यू इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इतना ज़रूर कर लेंगे कि आपका काम के सिलसिले में भी बात अगर होता है तो ये ज़रूर इतना जान लेंगे कि आपका नाम क्या है और आपका ऑक्यूपेशन क्या है, या फिर ऑक्यूपेशन अगर पता भी होगा तो इतना ज़रूर जान लेंगे कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और नंबर एक्सचेंज भी होने के चांसेस है, बट वो ऐसे नहीं मांगेंगे कि मैं पसंद करता हूँ तो नंबर दे दो। उनका ऐसा रहेगा कि डेफिनेटली हम दोनों को कनेक्ट होना चाहिए फॉर वर्क और समथिंग लाइक दैट, और हेल्पिंग ईच अदर, सो कैन वी एक्सचेंज द नंबर। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा, बिकॉज आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा फर्स्ट मीटिंग में जेन्युइन लगने वाले हैं। तो आपके मन में ऐसा नहीं होगा कि ओ माय गॉड मैं अपना नंबर क्यों दूँ या मैं अपना नाम क्यों बताऊँ। तो आपके मन में इनको लेके कोई भी
हार्ट फीलिंग्स नहीं आएगी, ठीक है, या उल्टा सीधा डाउट नहीं होगा कि क्यों मैं इनसे बात करूँ या क्यों मैं अपने बारे में इनको बताऊँ। तो आपका भी फीलिंग होगा कि चलो मैं एक अच्छे इंसान से कनेक्ट कर रही हूँ तो मुझे कनेक्ट करना चाहिए, मुझे बात करना चाहिए। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। देखिए मेजर अरकानास आपका बैक टू बैक आया है, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्ड्स आपके मेजर अरकाना आए हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी के होंगे। एंड जो फर्स्ट मीटिंग आपकी होगी उस पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, बिकॉज बहुत एक बड़ी चीज़ आपके लाइफ में मिसिंग थी। हो सकता है कि स्टेबिलिटी मिसिंग थी आपकी लाइफ में, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिसिंग था या कुछ मिसिंग था, फाइनेंसेस मिसिंग थे। सो वो एंड हो जाएगा द मोमेंट यू विल मीट दिस पर्सन, ठीक है। और जिस टाइम पे इस इंसान को आप मिलोगे आप बहुत ज़्यादा रात में मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, या तो आप इन्हें सुबह मिलोगे, ठीक है, जब सन रहेगा ऑब्वियसली, या फिर बाय द इवनिंग, मतलब सनसेट के पहले तक मिलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सनसेट के टाइम तक भी मिल सकते हो, लेकिन वही 5-6 बजे तक, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा टाइम, उसके पहले आप दोनों की मीटिंग ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन कैन इवन ड्रॉप यू, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों साथ में घर जाओ, ये आपको घर छोड़ो या आप उनको घर छोड़ो। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। सो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि आप दोनों का जो मीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा, बहुत फॉर्मल वे में होगा, बहुत रेस्पेक्टफुल वे में होगा, ठीक है। और मुझे यह दिख रहा है कि आप दोनों के सोशल बैकग्राउंड्स में डेफिनेटली डिफरेंसेस होने वाले हैं। सो दिस यू विल एडमायर दिस पर्सन, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरे आउट ऑफ लीग है, इनको पसंद करने या कुछ भी सोचना, मतलब आपके माइंड में वैसा नहीं आएगा प्यार मोहब्बत या शादी वाला सिनेरियो, बिकॉज यू नो कि ये इंसान बहुत आउट ऑफ लीग है, तो ऐसा सोचना भी क्यों। बट ये इंसान ठान लेंगे कि इन्हें आपके साथ कनेक्ट करना है और आपको जानना है, और क्या पता आप दोनों की शादी भी हो जाए आगे वाले वक्त पे, आपके साथ सेटल भी हो जाएंगे। तो मतलब उनको ऐसा लगेगा कि जैसा इंसान मैं ढूंढती हूँ बहुत, मतलब फर्स्ट मीटिंग में पता नहीं वो आपको कुछ करते हुए ज़रूर देखेंगे, जिससे उनको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सनालिटी वाले इंसान हैं, और वही चीज़ उनका दिल जीत लेगी। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि लुक से भी ज़्यादा आपका कोई काम वो ज़रूर देखेंगे जिसमें उनका दिल आप जीत लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो इस तरीके की मीटिंग नज़र आ रही है। बट येस मुझे यहाँ दिख रहा है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस आप दोनों ही करने वाले हो, ठीक है। येस डेफिनेटली। तो फर्स्ट मीटिंग इस तरीके से आपकी नज़र आ रही है। और डेजा वू भी आपको मिल सकता है, ठीक है। मतलब जब फर्स्ट मीटिंग आप दोनों मिलो ना, फॉर्मल मीटिंग भले ही मिलोगे, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि इस इंसान को तो शायद आप पहले से जानते हो, इस इंसान के साथ तो कुछ तो आपका कनेक्टिविटी था शायद, तो फ्लैशबैक्स आने के चांसेस हैं, ठीक है। ऐसा लगेगा कि इस इंसान के साथ पहले ही अपने घर बसा लिया है, या कोई तो बात है, या क्या मतलब कुछ अपनापन सा, कहीं तो इन्हें देखा है, कहीं तो इनके साथ मेरा कोई मेमोरी है, ऐसा आपको फील होगा, ओके। सो एनर्जी होने के चांसेस हैं। ऑल राइट ओके। सो यहाँ पे आया है सन, और यहाँ पे देखते हैं कि ओ बाप रे, तो सन आया है, यहाँ पे 10 आया है, ठीक है। तो देखिए सन जब हो सकता है आपका सूर्य का महादशा चल रहा हो, अंतरदशा चल रहा हो, या आपके पर्सन का, तब आप दोनों की मीटिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। आपके 7वें घर में सन होने के चांसेस हैं। तो जब आपका नवमशा चार्ट एक्टिवेट हो, ठीक है, तो इस इंसान से मिलने के चांसेस हैं। तो पाइल नंबर 2 कुछ लोगों के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपकी थोड़ी सी लेट मैरिज होने के चांसेस हैं। तो अगर आप अभी अर्ली 20s में हो और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो कि मेरे जीवन साथी कब आएंगे, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा डेस्टिनी को, यूनिवर्स को, ताकि आप इस इंसान से नेचुरली मिल पाओ। उसके पहले आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते हो। सो यू गोइंग टू मीट दिस पर्सन आफ्टर 25, 26 और इवन 28 एज वेल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 30 साल के बाद भी इस इंसान से आप मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो नवमांश चार्ट है वो जब एक्टिवेट होगा तब इस इंसान के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। या फिर आपका 7वें घर में सूर्य हो सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि कहीं आपका जो सूर्य है वो कमज़ोर तो नहीं, ठीक है। अगर आपका सूर्य 7वें घर में कमज़ोर हो, जो कि जनरली होता है, और सूर्य के साथ अगर कॉम्बिनेशन में कोई और भी प्लैनेट बैठे हो, कंजक्शन में बैठे हो, या कौन से प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है
वो सन को कैसे अफेक्ट कर रहा है वो भी देखना है। तो सन को बचाना है, ठीक है, इल इफेक्ट से। तो तब जब आपका सन थोड़ा स्टेबल होगा, ठीक है, और सातवें घर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी दोष पड़ रहा है, ठीक है, उसे अगर आप हटाते हो तो डेफिनेटली आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से बहुत जल्दी हो जाएगी। ये मैं एक रेमेडी की तरह भी बात कर रही हूँ। तो सातवें घर को ज़रूर देखिए, D1 चार्ट भी देखिए, D9 चार्ट भी देखिए, ठीक है। ये सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए, ठीक है। 5th हाउस में भी आपका सन हो सकता है, ठीक है। 2nd हाउस में भी आपका सन हो सकता है। तो इन तीनों हाउसेस को चेक करें एक बार, ठीक है। और ये 10, तो ये 10 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इन डेट में लाइक 10 तारीख को, 1 तारीख को आप इस इंसान से मिल सकते हैं, ठीक है। नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में आप इस इंसान से मिल सकते हैं। इस इंसान का बर्थ डेट या बर्थ मंथ इनका अक्टूबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, या फिर इनका बर्थ डेट 10/1 हो सकता है, ठीक है। और ज़रूर इन डेट्स को आप याद रखिए, इन डेट्स में आप ज़रूर मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और जब आपका जैसे सन महादशा या सन की अंतरदशा स्टार्ट होती है, तो उसमें भी उस दशा के स्टार्ट होने के 10th वीक के बाद भी आप इस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है। नाउ ये अलग अलग लोगों के लिए डिपेंड करता है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बट येस ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय टू।